नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास फिर हाजिर हूँ एक और जानकारी को लेकर के। पीछे हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि किडनी खराब होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो के ऊपर लिंक लगा दूँगा, तो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे किडनी में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, और लास्ट में बात करूंगा कि घर पर ही रह करके हम डायलिसिस से कैसे बच सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए। पीछे जो लिंक मैंने शॉर्ट के रूप में आपको दिया था, इससे पहले का शॉर्ट वीडियो, उसमें बताया गया था कि किडनी खराब होने के लक्षण क्या क्या होते हैं। जब हमारे अंदर ये लक्षण होते हैं, हमें प्रॉब्लम आती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर का कहना होता है कि टेस्ट कराइए, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। फिर हमको एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है, यानी यहीं से हमारा अस्पताल से रिश्तेदारी कनेक्शन जुड़ जाता है कि बार बार आते रहेंगे और जाते रहेंगे। शुरू में हमसे कहा जाता है कि साल में एक बार डायलिसिस होगा, आपकी डायलिसिस करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब डर की वजह से या समाज के कहने से कैसे भी मान लो हम चले जाते हैं कि चलो एक बार कराना है, कोई बात नहीं। एक बार डायलिसिस हो जाती है, कुछ दिन बाद फिर हमें प्रॉब्लम आती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, 6 महीने पर तो आपको कराना ही पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। चलो हम उसको भी मान लेते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद प्रॉब्लम आती है, फिर 3 महीने की बात कहता है डॉक्टर, फिर महीने की बात कहता है, फिर 15 दिन पे एक की बात कहता है, फिर हफ्ते पे एक दिन की बात कहता है। अंत इसका निर्णय अंत ये निकलता है कि सभी तरफ से लूट पिट करके, पैसे से, शरीर से, परिवार की दयनीय स्थिति हो जाती है। एंड में हमें प्राण देने पड़ते हैं। तो अब बात आती है, हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें पहले किडनी को समझना पड़ेगा, किडनी का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी उससे रस बनते हैं, उन रसों के साथ में कुछ वेस्टेज पदार्थ भी जाते हैं। इनको हम विषैले पदार्थ कह सकते हैं, या हमारे शरीर के लिए जो ज़रूरी नहीं है वो तत्व कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट होते हैं। और हमारे खाने में आजकल इतनी मिलावटें चल रही हैं और इतना खाना हमारा बिगड़ चुका है कि उसमें विषैले तत्व ज़्यादा ही जाते हैं। अब उनका रस बन के आंतों के द्वारा हमारे लीवर में पहुंचता है, और लीवर की बेचारे की जितनी कैपेसिटी होती है उतना वो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा जब होते हैं तो उससे भी ख़त्म नहीं होते। वो कुछ तो लीवर में स्टोर हो जाते हैं, कुछ किडनी को चले जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। किडनी का काम है शरीर की पूरे खून को छानना, बिल्कुल जैसे हम चाय छानते हैं। अब चाय छान के तो चाय पत्ती उसमें बची हमें दिखाई देती है, उसको हम फेंक देते हैं। फिर भी कई बार उसके छलनी के छेद बंद हो जाते हैं, या वो छल निकल जाती है। दो काम तो होते ही हैं, या तो चौड़े हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। लेकिन उसको हम पानी से धो देते हैं, फटकार देते हैं। लेकिन शरीर की इस किडनी रूपी छन्नी का क्या, इसको तो हम जीवन भर इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते।
जहाँ इसमें प्रॉब्लम आई, कोई कहेगा क्रिएटिनिन बढ़ गया, कोई कहेगा पोटेशियम, मतलब यह है कि तमाम तरह की बातें होंगी, जबकि ये चीज़ें बढ़ी कैसे इस चीज़ पर कोई भी गौर नहीं करता। इसीलिए तो बढ़ी कि जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो किडनियों ने शरीर से बाहर नहीं निकाला और वो खून में दोबारा से चला गया और घूम रहा है। अब खून की जांच होगी तो वो घूमता हुआ नज़र आएगा ही ना, वो बढ़ा हुआ ही नज़र आएगा। तो इसका बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम घबरा जाते हैं और हम ना तो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, ना प्रकृति के ऊपर विश्वास करते हैं, ना किसी अपने के ऊपर विश्वास करते हैं और दर दर भटकते घूमते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा एक या दो तीन तरह की कई चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप घर में ही रह के कर सकते हैं तो कुछ दिन में ही इससे निजात पा सकते हैं और आपका जीवन बच सकता है, डायलिसिस से बच सकते हैं, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉडी को रिलैक्स देना होगा। यानी जो ठोस पदार्थ है वो हमें बिल्कुल कम करना होगा। अब बहुत से लोग कह देते हैं खाना नहीं खाया तो कमज़ोरी आ जाएगी। भाई, खा रहे हो तब भी मर रहे हो, ना खाने से कोई कमज़ोर नहीं हुआ। और यहाँ खाने की बात ही नहीं है, केवल ठोस पदार्थ की बात है, उसको कम कर देना है, लिक्विड पदार्थ को बढ़ा देना है। आपने देखा होगा अगर कहीं दीवार में भी पानी भर दिया जाए तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो आर पार सीलन चली जाती है, यानी पानी अपनी जगह बना लेता है। तो जो तरल पदार्थ है वो धीरे धीरे करके हमारी किडनियों को साफ करना शुरू कर देगा और हमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? देखो, प्रोटीन की चीज़ें, डब्बा बंद चीज़ें, दूध से, एनिमल से आने वाली चीज़ें, ये इन सबको हमको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें गड़बड़ी हैं हमारे लिए, हमारी किडनी के लिए बहुत घातक हैं। दाल वगैरह ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना आपसे जितने घंटे हो सकता है उपवास करना है। 10 घंटे हो जाए, 12 घंटे हो जाए, 16 घंटे हो जाए, जितनी आपकी लिमिट हो, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप पानी के साथ कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर चीज़ है। अगर पानी के साथ नहीं कर सकते हो तो आप बीच बीच में नारियल पानी पी सकते हो, आप हरे पत्तियों का जूस पी सकते हो, आप किसी फ्रूट का जूस पी सकते हो। तो बड़े आराम से आप रह सकते हो और आपको वीकनेस भी नहीं आएगी। उससे क्या होगा कि वो जल्दी पचेगा और हमारे शरीर को अपने आप को रिपेयर करने का मौका मिलेगा। शरीर में जो ऊर्जा शक्ति होती है वो एक ही होती है, या तो उसको खाना पचाने में लगा दें या इसको रिपेयर करने में लगा दें। वो एक बार में एक ही काम कर पाएगी। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा हो गया। अब इसमें आप गाजर का जूस लेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। अनानास का जूस लेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। और चुकंदर का जूस लेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छी चीज़ है, सेब का जूस आप ले सकते हैं। ये आपके सीजनेबल लेना है, कोल्ड स्टोर वाला कोई नहीं लेना है। जो सीजन चल रहा हो वही लेना, वही लाभ करेगा। सब्जियों में आप पालक का जूस ले सकते हैं, आप ये मीठे नीम का जूस ले सकते हैं। मतलब हरी पत्तियां जो खाई जा सकती हैं उनको सही से धो करके और उनका जूस निकाल करके आप ले सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप देखेंगे कुछ दिन बाद ही चमत्कारिक फ़ायदे होंगे। और अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको सुबह उठना है और 1.25 लीटर पानी गुनगुना करना है। और जैसे देहात में
मल त्याग करने के लिए बैठते हैं, ऐसे पंजे के बल पर बैठ जाना है। घूंट घूंट करके उस 1.25 लीटर पानी को पीना है और फिर फ्रेश होने जाना है। ये आप अगर नियम बना लेंगे तो 6 महीने में आपकी किडनी जैसी थी वैसी ही दोबारा रिप्लेस हो जाएंगी। ये गारंटेड है। जैसी जो स्वच्छ थी वैसी की वैसी स्वच्छ हो जाएंगी और आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों से दूर रहना और प्रकृति से जुड़े रहना, परमात्मा पर भरोसा करना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं। और हम भटकते हैं बाहर, तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? बाहर तो व्यापार है ना, उसके यहाँ कोई व्यापार नहीं है। उसने सृष्टि में सारी चीज़ें हमारे लिए व्यवस्थित करके भेजी हैं, लेकिन या तो हमें पता नहीं है या हम विश्वास नहीं करते, तो हम उनका लाभ नहीं ले पाते। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रकृति का लाभ लें, परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति का आनंद लें और जीवन जो आनंद के लिए मिला है उसे आनंदमय तरीके से जिएं। आज के लिए भी बस इतना ही। अगर आप भी किसी विषय पर चर्चा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य लिखें। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक तो वीडियो पूरा देखा करें तो आपकी बात कुछ समझ आएगी। दूसरा है, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और लाइक भी अवश्य कर दिया करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर दिया करें। और जो लोग नए आते हैं, पहली बार वीडियो देखते हैं, वो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।